अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज एक और न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और वो भी होगी बहुत ईजी सी। तो आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त का सालन और ये है बीफ। तो अदरक लहसुन मैंने पीस के रखा है और गोश्त जो है वो भी मैंने धो के रखा है। तो सबसे पहले मैंने प्याज थोड़े से सॉफ्ट किए हैं, उसके बाद उसमें मैंने डाला है गोश्त और उसे हम अच्छी तरीके से पहले पका देंगे। और थोड़ा सा पकाने के बाद उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 3 और गोश्त जो है ये है 1 केजी। तो हमारी आज की जो रेसिपी होगी वो भी बहुत ज़्यादा इजी है और इस तरीके से आप लोग ट्राई कीजिएगा विदाउट कुकर, तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा सालन। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर और सुरख मिर्च, हल्दी, नमक ऐड किए। और ऐड करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा भून लिए इस तरह से। और साथ मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी देर ढक के रखा था। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से पहले इसी तरह भूना है। तो इसमें यह है कि टमाटर जो है वो भी बिल्कुल ही गल जाएंगे और मसाला जो है ना वो बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा, लाइक जैसा कौरमे का होता है ना, सेम उसी तरह। ये देखिए, तो इसे मैंने अभी कई दफ़ा ऐसे ही ना भूना है क्योंकि जो गोश्त का कच्चापन वगैरह होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, मसाला भी मैश हो जाएगा और इसमें एक ना अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो इसे अच्छे तरीके से अभी पहले मैं बस अभी भून ही रही थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करे। देखिए यहाँ पे हनी फातिमा ने ना चावल जो होते हैं ना सारियाँ वो गिराई हुई थी। अगर धूप पे सुखाने के लिए हम बिछा देना तो ये लड़की सारा दिन इसे पूरे घर में फैलाए रखती है। तो इसके बाद मैंने इसमें डाला है पानी और पानी मैंने इतना डाला है कि गोश्त जो है ना वो इसमें अच्छे से गल जाए। तो पहले वैसे मैंने कई दफ़ा भूना है ना, तो उसके बाद पानी थोड़ा सा डालने की ज़रूरत पड़ती है। तकरीबन 50% जो है ना वो बार बार भूनने में ही गल जाता है। तो बस उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं आलू और आलू ऐड करके तो इसे इतनी देर पकाना है कि आलू गल जाएँ और थोड़ा सा शोरवा रह जाए। उसके बाद मैंने इसमें इधर ये साबुत गरम मसाला और सूखा धनिया जो है थोड़ा सा मोटा कूट के ना वो ऐड किया और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया और सालन हमारा हो गया रेडी। ये देखें। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।